औरंगाबाद में पैक्स चुनाव की सरगर्मी तेज। निवर्तमान कोऑपरेटिव के चेयरमैन सहित कई अध्यक्ष पद के लिए किया नामांकन। औरंगाबाद में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होते ही जिले में पैक्स चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। नामांकन के दूसरे दिन मंगलवार को अपराह्न 3 बजे देव प्रखंड कार्यालय पर काफ़ी गहमागमी देखी गई। निवर्तमान कोऑपरेटिव चेयरमैन संतोष कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में लोगों ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। वहीं सबों ने न सिर्फ अपनी जीत का दावा किया बल्कि जीत के बाद पंचायत के किसानों के विकास तथा उनकी समृद्धि की योजना भी बताई। नामांकन के मौके पर पूरा प्रखंड कार्यालय प्रत्याशियों के समर्थकों से खचाखच भरा रहा और गाजे बाजे के साथ सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे करते नजर आए। आज के नामांकन प्रक्रिया में अध्यक्ष के बाद किसी दूसरे की चर्चा रही तो वह चर्चा अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र दुलारे से नामांकन करने आए प्रत्याशी व दुलारे पैक्स के निवर्तमान अध्यक्ष विजेंद्र यादव की रही। दूसरी बार किस्मत आजमा रहे हैं अध्यक्ष जी, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित तौर पर दुलारे पंचायत के जनता को मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं और लगातार दूसरी बार जीत के लिए भी दुलारे पंचायत के जनता पर विश्वास जताए हुए हैं हम, और जनता भी पूरी उम्मीद के साथ आज जो जनसैलाब देव के मैदान में आज दिख रहा है तो पूरे देव दुलारे पंचायत के लोग ही दिख रहे हैं। इसका नतीजा है कि दुलारे पंचायत में एक बार पुनः हमें विजयी बनाने के वहाँ के जनता ठान लिया है और इसी को लेकर के आज हम लोग नामांकन भरने आए हैं। और दुलारे पंचायत के हम लगातार जो कार्य किए हैं, जो पैक्स अध्यक्ष रहते हुए में जो सरकार के जो नियमित रूप से जो खाद की जो रेट थी उस रेट पर वहाँ के किसानों को खाद मुहैया कराने का काम किया। जो पैक्स द्वारा जो कार्य हमें जिम्मेवारी जो मिला था पैक्स में जो किसानों का धान खरीदने के लिए हम हर संभव किसानों का धान खरीदने का काम किया है। जो किसान हित में जो भी काम हुआ है, चाहे किसी भी चीज़ में बीज उपलब्ध कराने के लिए मैं उसके लिए लगातार प्रयास मैंने किया हूं और लगातार किसानों के हित में लगातार कार्य करता रहा हूं। और वहां किसानों के चाहे चेकडैम की मामला हो, चाहे आहार या तालाब की मामला हो, चाहे बोरिंग की मामला हो, लगातार मैं किसान हित में प्रयास कर रहा हूं और लगातार वहां के किसानों के लगातार मैं प्रयास कर करके वहां किसान के बोरिंग से लेकर के आहार तालाब और अन्य चीज़ों को मैं उपलब्ध कराने का काम कर रहा हूं। काफ़ी क्षेत्र आपका पिछड़ेपन है, पिछड़ा हुआ इलाका है और उस क्षेत्र से आप जैसे नौजवान आते हैं और पैक्स अध्यक्ष बनते हैं, मुखिया बन जाते हैं, उसके बाद 5 साल बिताते हैं, पुनः कैसे जनता पर विश्वास करेंगे? निश्चित तौर पर पिछड़ा हुआ क्षेत्र तो था पर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। कुछ वहाँ पैक्स अध्यक्ष मुखिया जनप्रतिनिधि लगातार प्रयास कर रहे हैं, वहाँ बड़े जनप्रतिनिधियों की वहाँ प्रयास करने की आवश्यकता है। उस क्षेत्र में सबसे बड़ी परियोजना हरियाई परियोजना है, उसके लिए मैं मुखिया और पैक्स के नाते भी मैं लगातार कई बार इसका आवाज़ उठाने का काम किया हूँ, चाहे सांसद महोदय के पास हो या जिला अधिकारी या अन्य विभागों में लेटर के माध्यम से अवगत कराने के मामला हो। मैं लगातार प्रयास करता हूं, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और एक समाज सेवी होने के नाते मैं हर संभव प्रयास करता हूं कि उस क्षेत्र में कैसे खुशहाली हो, उस क्षेत्र के गरीबों को कैसे कल्याण हो, उस क्षेत्र के महिलाओं और छात्र और नौजवानों के कैसे वहां की समस्या समाधान हो, इसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। और इसी प्रयास का आज हम लोग देव में पहुंचे हैं और निश्चित तौर पर दुलारे पंचायत की एक बार जनता से उम्मीद हम करेंगे एक बार पुनः हमको पैक्स अध्यक्ष बना करके और वहाँ के किसानों को सेवा करने का हमें मौका दे। लगातार आप क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जिले में भी आपको पैक्स अध्यक्षों ने प्रतिनिधित्व करने का लगातार मौका दिया है जी। इस बार किस मुद्दे को लेकर के आप पैक्स में आ रहे हैं? देखिए, विकास हो रहा है, लगातार हो रहा है, जो भी बाकी कार्य है उसको कराने का हम लोग का लक्ष्य है और किसानों को खुशहाली लाना सबसे सर्वप्रथम हमारा लक्ष्य है। किसानों को चेहरे मुस्कान रहे, उसके लिए हम अनवरत लगातार लगे हुए रहते हैं और इसी को आगे बढ़ाना है। जिले का हॉट सीट माना जाता है आपका क्षेत्र? ये हॉट सीट नहीं है, हॉट तो क्योंकि हम जनता के आशीर्वाद से चेयरमैन बन गए हैं, चेयरमैन बनने के बाद हॉट अपने आप हो जाता है। ऐसा नहीं कि हम अपने पंचायत में बहुत ही कूल रहते हैं, यहाँ पर कोई हॉट नहीं है और लगभग हमारा पंचायत में 99% मतदाता हमारे साथ हैं। सिर्फ राजनीतिक एक तो द्वेष होता है, उसके चलते किसी को चुनाव में लाया गया है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है, न कहीं किसी को हमको टक्कर है। पूरा पंचायत चूँकि हमको मानता है तो हर जाति हर समाज के लोग हमारे साथ हैं और सबके सहयोग से सबके आशीर्वाद से हम अध्यक्ष चौथी बार बनने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। काफ़ी कार्यकुशलता जो है आपकी देखी जाती है, क्षेत्र में चर्चा भी रहता है, उसके बावजूद भी एक प्रतिनिधि उसके बाद भी आपके प्रतिद्वंदी मैदान में आ गए। देखिए, प्रतिद्वंदी नहीं है कोई ना, पहले की राजनीति में जब आप रहते हैं तो कहीं न कहीं आपको राजनीतिक जो साजिश का शिकार होना ही पड़ेगा। तो हमारे पंचायत में बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, कोई 1% लोग ही हैं जो कि इसको
चुनाव में हमको ला दिए तो हमारे पूरे पंचायत को ला दिए। लेकिन उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, हमारे जनता, हमारे जो मालिक हैं, हमारे पंचायत के जो हमारे आशीर्वाद देने वाले अभिभावक भाई सभी लोग हमारे साथ हैं, हमको कोई शिकन नहीं। लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, इस बार क्या लग रहा है? फिर भी चुनाव लगातार जीतते जा रहे हैं, हम क्या जीतेंगे? चुनाव ये लोग जीतेंगे। हमारे जो जनता है, हमारे जो मालिक हैं, हमारे साथ हैं। हम अपने बल पर नहीं बोलते हैं, जो भी हमारा कुछ नहीं है, हम अकेले चुनाव में रहते हैं। हमारे तो हर गांव, हर समाज, कोई नहीं जाति से हमारा कोई चुनाव है, न कोई समाज चुनाव है। हम करगनी पंचायत के बेटा हैं, करगनी पंचायत के सेवक के नाते हमको सब कुछ चुनते हैं। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? हम भगवान भास्कर के नगरी के, हम लोग के सौभाग्य है कि हम लोग देव के वासी हैं, तो सर्वप्रथम उनके पास हम लोग शरण छूने जा रहे हैं। भगवान भास्कर से आशीर्वाद लेकर हम लोग अपना फिर गाँव पर लौटेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।